इस बार गर्मी के सीजन में धनिया की सफल खेती करके कमाए पर एकड़ मात्र 15 से 20 हजार रुपए की लागत लगाकर 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए का शानदार मुनाफा। इसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई को यही लगता है कि गर्मी के सीजन में धनिया की खेती हो ही नहीं सकती है, और जिनको लगता है हो सकती है वो कुछ खास सावधानियां नहीं रखते, जिसके कारण बीज बुआई के बाद बीज जर्मिनेशन काफी ज्यादा प्रभावित तो देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ कुछ परसेंट अगर बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो बाद में उनमें जो है पौधे में गलन की समस्या आती है, पौधे में पत्तियां पीली और पत्तियां जलने की समस्या आती है, और जिसके कारण कहीं न कहीं पूरी की पूरी जो फसल है वो खराब हो जाती है। यही कारण है कि जहां सर्दी के मौसम में यह 15 से 20 रुपए किलो बिकती है, वहीं गर्मी के सीजन में ये कभी कभार जो है 50 रुपए से लेकर 150 से लेकर 200 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में इसे आसानी से कैसे उगा सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि गर्मी के सीजन में धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन और उसका अच्छा मंडी भाव लेने के लिए इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, इसकी बुआई आप लोग जो है 10 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल से पहले पहले अगर अपने खेतों में इसके लगाते हैं तो अच्छे से अंकुरण भी हो जाएगा और शानदार उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। गर्मी सीजन में धनिया बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो देखिए, सामान्य मौसम में तो वैसे आप सभी प्रकार की मिट्टी में धनिया की बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं, लेकिन आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थिति में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप लोग जो है दोमट मिट्टी या फिर मट्टियार मिट्टी का चयन करते हैं, जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का हो, अच्छे जल निकास वाली हो और नमी को स्टोर करने की क्षमता जिसमें ज्यादा हो। अगर आप लोग ऐसे खेत में गर्मी के सीजन में धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोग मानकर चलिए कि धनिया की फसल से अच्छा पैदावार लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। खेत तैयारी की बात करें तो जो भी आपके खेत में पहले से फसल लगे हुए हैं उनके पूरे फसल के अवशेष को पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद 1 से 2 आप लोगों को गहरी जुताई कर लेनी है। एक बार रोटावेटर चलाकर जो है, अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो पर एकड़ कम से कम 2 से 3 ट्रॉली अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद को फैलाकर जो है उसकी सिंचाई कर दे। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो पर एकड़ जो है 50 से 60 केजी आप लोगों को डीएपी लेना है, 15 से 20 केजी आप लोगों को पोटास लेना है, और आप लोगों को 6 से 7 केजी जो है रिजेंट अल्ट्रा कीटनाशक लेना है। इसके अलावा और भी आप कोई कीटनाशक ले सकते हैं दानेदार, वो इसलिए कि ताकि मिट्टी में कोई कीट वगैरह रहे तो वह जो धनिया की जड़ों को काट कर उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आप लोगों को जो है कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना है। बात करें अगर गर्मी के सीजन में लगाई जाने वाली धनिया की वैरायटी की, तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चयन करें और ऐसी वैरायटी का चयन करें जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, कम से कम वह 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सके, ऐसी वैरायटी का चयन करें। क्योंकि अगर आप लोग सामान्य वैरायटी का बुआई करते हैं तो गर्मी के सीजन में अधिक टेम्परेचर होने के कारण उसका बीज अंकुरण प्रभावित होगा, और अगर जर्मिनेशन हो भी जाएगा तो बाद में पत्तियां पीली पड़ने लग जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए आप लोग ऐसी वैरायटी का चयन करें जो 40-42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सके। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है आरके कंपनी की तरफ से आने वाली धनिया वैरायटी का चयन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आप लोग श्री राम का महक वैरायटी का चयन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आप लोग जो है नामधारी कंपनी की तरफ से आने वाली सुरभि वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही शानदार वैरायटी है। गर्मी के सीजन में बुआई के लिए अगर बीज मात्रा की बात करें तो सामान्य मौसम में जो है 8 से 10 केजी लगता है पर एकड़, लेकिन आप गर्मी के सीजन में बुआई करने जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं तो कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन प्रभावित होता है, इसलिए आप लोगों को पर एकड़ जो है 12 से 15 केजी बीज आपको लेना है। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, आप गर्मी के सीजन में जो है धनिया की बुआई समतल कियारियों में भी कर सकते हैं, मेड़ विधि से भी कर सकते हैं, और किसी भी फसल में इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में जो धनिया की खेती में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बीज अंकुरण। तो अगर आप लोग अच्छे से बीज को अंकुरण करना चाहते हैं तो मार्केट से बीज को लाने के बाद किसी लकड़ी की पटरी पे रखकर जो है बीज को 2 भागों में तोड़ लेना है। अब तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो बीज को तोड़कर पहले से ही उपलब्ध करा रहे हैं, तो अगर आप लोग ऐसा बीज नहीं ला पा रहे हैं तो अपने घर पर जो है किसी लकड़ी की पटरी पर रखकर उसे 2 भागों में तोड़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को 12 से 15 घंटे तक जो है धनिया के बीज को पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद सूती कपड़े की सहायता से उसे छान लेना है। छान लेने के बाद जो है किसी छांव में उसे रख देना है और समय समय पर उस पर हल्का हल्का पानी डालते रहना है। ऐसा नहीं कि बीज जो है सूती कपड़े में बंधा बंधा सूख जाए, आप लोगों को उस पर समय समय पर हल्का हल्का पानी डालते रहना है जिससे उसमें नमी बरकरार बनी रहे। ऐसा आप लोगों को करना है।
24 घंटे तक। उसके बाद जो है धनिया का बीज जो होता है वो फूल जाता है बिल्कुल, उसमें कहीं न कहीं अंकुरन निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप लोग अपने खेत में बुआई करें। बुआई करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपके खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की खेत की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि पकड़ने के बाद लड्डू बनना शुरू हो जाए, तब आप लोग जानेंगे कि अब खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी है। उस कंडीशन में आप लोग बुआई करें। 7 से 8 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि गर्मी के सीजन में भी आप लोगों की धनिया की बीज में जो है अच्छे से अंकुरण होना शुरू हो जाएगा, बीज बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग कुछ इस तरीके से गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया के बीज को अच्छे से अंकुरण कर सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग समतल क्यारियों में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप समतल क्यारियों में लगाने जा रहे हैं तो आप लोग जो है समतल क्यारी की जो चौड़ाई रखें वो 5 से 6 फीट रखें और कोशिश करें कि जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है क्यारी बनी हो। उसके बाद आप लोगों को 5 से 6 फीट की जो दूरी पर आपने मेड़ लगाया है उस पे आप लोग जो है मक्का लगा सकते हैं। मक्का का पौधा जल्दी से बड़ा हो जाता है और ऐसे में जो है गर्मी के मौसम में चलने वाले लू से आपकी जो धनिया की फसल को आसानी से वो बचा सकता है। और अगर आप लोग धनिया के बीज का इंटरक्रॉपिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जो है भिंडी के खेत में जो है धनिया की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की फसल में 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और आप लोगों का जो है 40 से 45 दिन के अंदर अंदर धनिया का पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा। आप लोग चाहे तो भिंडी के साथ इसका इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और समतल क्यारियों में भी इसे लगा सकते हैं। अगर आप लोग मेड़ विधि से लगाने जा रहे हैं तब भी आप लोग कुछ इस तरीके से 4 से 5 मेड़ बाद जो है आप लोगों को एक मक्के की फसल जरूर लगानी है या फिर बाजरा ही लगा दें। ये फसलें थोड़ा जल्दी से बढ़ जाती हैं और गर्मी के मौसम में चलने वाले लू से आपकी धनिया की फसल को ये आसानी से लू लगने से बचा लेते हैं। बात करें अगर धनिया की फसल में गर्मी के सीजन में खरपतवार नियंत्रण की, तो अगर आप लोग शुरुआती दिनों में ही इनके खरपतवार को नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह बाद में बड़ी बीमारी बनकर उभर आती है, क्योंकि बीज जनरेशन लेट होता है, उसके पहले खरपतवार आ जाते हैं। जब आप लोग खरपतवार निकालते हैं तो कहीं ना कहीं धनिया का जो अंकुरण है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को बुआई के करने के जस्ट बाद ही यानी 48 घंटे के अंदर अंदर ही 1 लीटर पेंडामिथलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने खेतों में अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। इससे शुरुआती दिनों में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवार को यह आसानी से नियंत्रण कर लेता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप लोग बुआई करें तो खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना जरूरी है और अगर पर्याप्त मात्रा में नमी है तो आप लोग पेंडामिथलिन का स्प्रे करने के बाद सिंचाई नहीं भी करते हैं तब भी ये अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन अगर नमी नहीं है तो ये पेंडामिथलिन अच्छे से काम नहीं करता है। बात करें अगर गर्मी के सीजन में धनिया की फसल की देखरेख यानी पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला इंसेक्टिसाइड कौन सा डालना चाहिए, तो देखिए जब आप लोग धनिया की बुआई कर रहे हैं तो उसके बाद आप लोगों को अपनी खेत की मिट्टी की नमी को देखते हुए समय पर सिंचाई कर देनी है। ऐसा नहीं कि बीज अंकुरण हुआ नहीं और खेत में नमी नहीं है तो मैं सिंचाई नहीं करूंगा, भाई फसल खराब हो जाएगी। तो आप लोग नमी को देखें, ऐसे कि 7 से 8 दिन में बीज अंकुरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। उस दौरान आप लोगों की जो नमी सूखेगी तो आप लोग सिंचाई कर दें। उसके बाद गर्मी के सीजन में धनिया की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है वो है अंकुरण गलन। बीज छोटा छोटा उगता है, उसके बाद पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बायर कंपनी की तरफ से आने वाली एलिएट फंगिसाइड को जो है 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। इससे जो है अंकुरण में जो गलन की समस्या आती वो नहीं आएगी। 4 से 5 दिन के बाद फिर से यही आप लोगों को फंगिसाइड को फिर से स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब आप लोगों की धनिया की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उस दौरान आप लोगों को जो है छिटकन विधि से खाद ना डाल के जो है स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों में खाद डालना है। इसके लिए आप लोगों को लेना है NPK 19-19-19 प्रति 15 लीटर पानी में 65 से 70 ग्राम लेना है और घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में जो है शानदार तरीके से स्प्रे करना है। ऐसा करने से छोटे पौधे में अच्छी बढ़वार होगी, पत्तियां हरी भरी व स्वस्थ रहेंगी और गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में लू से लड़ने के लिए अपने आप को हमेशा एक्टिवेट रखेंगे। 4 से 5 दिन के बाद फिर से आप लोगों को यही स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब आप लोगों की धनिया की फसल जो है वो कम से कम 20 से 25 दिन के बीच में रहे तो आप लोगों को पर एकड़ 15 से 20 केजी यूरिया अपने खेत में फैलाकर जो है शाम के समय उसकी सिंचाई कर देनी है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि 35 से 40 दिन में जो धनिया का फसल था वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। हार्वेस्टिंग करते समय ज्यादातर फार्मर करते क्या है कि शाम के समय ही पौधे की ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि पौधा सुबह तक जो है हल्का हो जाता है यानी मुरझा जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जब मंडी आप लेकर जाएं तो उसी समय सुबह के समय इसकी हार्वेस्टिंग करें और ध्यान रखें पूरा पौधा जड़ों से उखाड़ कर लेके जाएं। इससे जो है पौधा जो वजन पकड़ता है और आप लोग जो है अच्छे से इसको सेल करके अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की सफलतापूर्वक खेती कैसे करें उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।